नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहती हूँ कहानी में। इस चैनल में हम हर हफ्ते आपके लिए साहित्य जगत से एक कहानी ढूंढ कर लाते हैं। उन लोगों के लिए जो पढ़ने पढ़ाने के शौकीन हैं, कथा कहानियों का रस लेना पसंद करते हैं, साहित्य से जुड़े रहना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से इन किताबों को अब पढ़ नहीं पाते। तो आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसे लिखा है MS महादेवन ने और कहानी का नाम है ताता को फिर कैसे सुनाई दिया। अमोल के 80 वर्षीय दादाजी ताता की सुनने की शक्ति तेजी से कम होती जा रही थी, लेकिन ताता ये बात मानने को ही तैयार नहीं थे। उनकी इस बात से परिवार के सदस्यों के कान के पर्दों और स्वर की नली पर बहुत अधिक जोर पड़ने लगा था। नाश्ते की मेज़ पर होने वाली हल्की फुल्की बातें भी ऐसे लगने लगी थीं मानो अदालत में मुकदमे का फैसला सुनाया जा रहा हो। लगता है आज बारिश होगी, अमोल के पिताजी जो बहुत ही सीधे साधे थे कहेंगे। क्या? ताता को भी जानने की उत्सुकता होती। बारिश होने वाली है, अमोल के पिता को जोर से चिल्लाना पड़ता। समस्या इससे भी अधिक गंभीर थी। ताता को टीवी देखने का बहुत शौक था। टॉक शो, समाचार, संगीत के कार्यक्रम, फिल्में ताता सब देखते थे। जैसे जैसे उनका बहरापन बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे टीवी का वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा था। उफ, अब मुझसे सहन नहीं होता, अमोल झल्लाया। वह काफ़ी देर से परीक्षा की तैयारी करने की कोशिश कर रहा था, किंतु ड्राइंग रूम में मचे कोहराम की वजह से उसे बहुत कठिनाई हो रही थी। इतिहास के पाठ की जगह उसका सिर ताता के पसंदीदा चैनल नेशनल ज्योग्राफिक के जंगली जानवरों और इनका मम्मीज़ को लेकर चकरा रहा था। ताता, कल मेरा टेस्ट है, ज़रा टीवी धीमा कर दीजिए। टेस्ट मैच? ताता बोले। कौन खेल रहा है, किस चैनल पर? अमोल गुस्से में उठा और सीधा रसोई घर में पहुंचा। अम्मा रात के खाने की तैयारी कर रही थी। वह उस समय अवियल में मसाला डाल रही थी। अपना पाठ सुनाना चाहते हो? अम्मा ने पूछा। क्या इस घर में कुछ सुनना या सुनाना संभव है? मैं तो यहाँ कुछ सोच भी नहीं पाता हूँ। माँ, ताता तो पर्यावरण तक के लिए खतरा बन गए हैं। ऐसे मत बोलो, अम्मा बर्तनों के रैक में से कड़छी ढूंढते हुए बोली। माँ, कुछ करो, नहीं तो मैं ज़रूर फेल हो जाऊँगा। यदि 13 साल का होने से पहले मैं बहरा हो गया तो तुम जानती हो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अम्मा ने कड़छी नीचे रखी, गैस बंद की और बैठक की तरफ चल दी। उनकी आंखों में कुछ नाराजगी थी। अप्पा, अप्पा। कोई उत्तर नहीं मिला। अम्मा ने टीवी बंद कर दिया। टीवी क्यों बंद कर दिया? बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा था बिल्लियों के बारे में। अम्मा कुछ बड़बड़ाई। क्या क्या कहा? ताता जानना चाहते थे। बिल्ली, चूहा हो या कुत्ता, मुझे कुछ नहीं मालूम। इस घर में हद से ज्यादा शोर मचा रहता है, अम्मा बिफर पड़ी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन तुम्हें इस तरह कमांडर की तरह चिल्लाने की क्या जरूरत है? मान जाइए, आप मानते क्यों नहीं कि आप ऊंचा सुनने लगे हैं? क्या? आप ऊंचा सुनते हैं? नहीं, मैं ऊंचा नहीं सुनता हूं। मैंने तुम्हारी बात सुन तो ली। अम्मा ने अमोल की ओर देखा। मैं रोहित की माँ को फोन करके पूछती हूँ, तुम उनके घर जाकर पढ़ लो। क्या? ताता फिर जोर से बोले। 1 घंटे बाद जब अमोल घर वापस आया तो घर में बहुत शांति छाई हुई थी। एक क्षण के लिए उसे लगा वो किसी गलत घर में तो नहीं आ गया। तभी उसे अम्मा और पिताजी के गंभीर चेहरे दिखाई दिए और ताता भी कुछ गुस्से में नजर आ रहे थे। टीवी बंद था, आवाज़ों के बजाय हवा में तनाव फैला हुआ था। इससे पूछो, ताता ऐसे बोले जैसे बंदूक से गोली निकली हो। मेरा पोता बताएगा कि मैं बहरा नहीं हूँ। मुझे सुनने के लिए कान की मशीन की कोई ज़रूरत नहीं। मैं 80 साल का हो गया हूँ तो तुम लोग सोचते हो कि मुझे ज़बरदस्ती कान की मशीन लगवा दोगे। इसके बाद मुझे नकली दांत लगवा देना, हाथ में छड़ी भी दे देना, फिर मेरा बोरिया बिस्तर बंधवा कर बूढ़ों के आश्रम में भिजवा देना। ये सब मुझसे छुटकारा पाने के षड्यंत्र हैं। मुझे इसकी बुआ रही है।
मेरी नाक में कोई खराबी नहीं और ना ही मेरे कानों में और ना ही आपके फेफड़ों में, अमोल के पिताजी चिढ़ते हुए बोले। क्या? जोर से बोलो। आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे? जब तक हम गला फाड़ कर चिल्लाए नहीं आप हमारी बात सुन नहीं पाते, इसीलिए आपको कान की मशीन लगवानी ही होगी, कल ही। बस अब और बहस नहीं होगी, अम्मा ने जोर से कहा। ताता आग बबूला हो गए। लग रहा था ज्वालामुखी फटने ही वाला है। अमोल के माँ पिता ताता को शांत करने के लिए उन्हें छोड़कर चले गए। कान की मशीन? ताता अब भी खौल रहे थे। मैं तो 40 साल के जवान की तरह बिल्कुल फिट हूं। अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने अपनी बाहों की मांसपेशियां फुलाते हुए कहा। देखो, एक नजर देखो, बिल्कुल फौलाद की तरह है। सन 1945 में मैं रंगून से कोलकाता पैदल आया था। दलदलों, घने जंगलों और पहाड़ियों, नाले नालों को पार करते हुए हर खतरे का सामना किया था मैंने। यहाँ तक कि जहरीले सांपों, नरभक्षियों, मलेरिया और बाघों का सामना भी किया था। किसके बल पर जिंदा रहा? अपनी आंखों और अपने कानों के बल पर। अब भी तुम मुझे बूढ़ा कहोगे? अमोल ने ताता को देखा और फिर उनके सिर के सफ़ेद छिटपुट बालों को। हर सुबह ताता शीशे के सामने खड़े होकर अपनी गंजी होती खोपड़ी को छिपाने के लिए 15 मिनट लगाते थे। वे अपनी सफ़ेद भौहों और गर्दन पर लटकते हुए झुर्रीदार मांस को देखते थे। अमोल को समझ नहीं आया कि वे क्या प्रतिक्रिया दे। तभी सौभाग्यवश अम्मा ने खाना तैयार होने की घोषणा कर दी। अगली सुबह अम्मा ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और स्थानीय अस्पताल के नाक कान गला विशेषज्ञ से मिलने का समय ले लिया। अमोल अपने घर में शांत और शोर रहित वातावरण के लौटने की उम्मीद करने लगा था। अपने ताता को वह अभी जानता नहीं था ना ठीक से। ताता की कान की मशीन बहुत ही सरल उपकरण थी। उन्होंने अमोल को दिखाया कि यह कैसे काम करती है। इसमें माइक्रोफोन किसी भी आवाज को लेकर पहले कमजोर बिजली के करंट में बदलता है, फिर उन करंटों को बढ़ाकर एक रिसीवर के माध्यम से पास कराता है, जो आवाज की तीव्रता अधिक करके वापस भेज देता है। इस बटन की मदद से मैं इसकी आवाज कम या ज्यादा कर सकता हूं। लेकिन आपने इसे बंद क्यों कर दिया? ताता ने अमोल को आंख से इशारा किया और बोले, तुम्हारी माँ ने जबरदस्ती करके मुझे ये मशीन पहना दी, मैंने पहन भी ली, बस बात खत्म हो गई। ताता, ये कान की मशीन है, कोई आभूषण नहीं, इसको आपको इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। ताता ने अमोल को घूर कर देखा। तुम किसकी तरफ हो? मुझे बस शांति चाहिए, शांति और चैन। किंतु उसके बाद के शब्द शोरगुल में खो गए। दादाजी ने फिर टीवी चालू कर लिया था पूरी आवाज में। बैकमैन का ऊ ला 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 ताता का पसंदीदा काउंटडाउन शो था, पूरे जोर शोर से चल पड़ा। इस कान फोड़ू पॉप संगीत से बचने के लिए अमोल और उसके माता पिता बाहर बैल्कनी में जाकर बैठ गए थे। बैठक की बंद फ्रांसीसी खिड़कियों से शोर अभी भी बाहर आ तो रहा था, किंतु कुछ हद तक यहाँ सहन किया जा सकता था। पूरे 6000 पानी में गए, अम्मा ने कड़वाहट से कहा। अरे खुश होना चाहिए, बहुत जल्दी ही हम सब बहरे हो जाएंगे, तब बारी बारी से उस मशीन का प्रयोग किया करेंगे ना। मेरा तो मन कर रहा है इस हफ्ते के अंत में आने वाला इनका जन्मदिन ही ना मनाया जाए तो अच्छा है, इसी से इन्हें सबक मिलेगा। ओह, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अमोल और उसके पिताजी ने एक साथ विरोध प्रकट किया। वो जानते थे अपने जन्मदिन पर मिलने वाला आदर और दुलार उन्हें कितना अधिक पसंद है। तभी अमोल को एक उपाय सूझा। अगले पूरा हफ्ता जीवन रोज़मर्रा की तरह चलता रहा। घर के सदस्यों के बीच में पार्टी, उपहार, मेहमानों की सूची, ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं हुआ। शुक्रवार तक ताता सचमुच बेचैन हो उठे। क्या ये लोग मेरा जन्मदिन भूल गए हैं? उन्होंने कई बार पूछा भी, रविवार को क्या तारीख है। 15 दिसंबर उन्हें बताया गया। उन्होंने ये भी पूछा कि सप्ताहांत के लिए कोई ख़ास तैयारी तो नहीं है। रविवार की सुबह हुई, किसी ने ताता को जन्मदिन की बधाई ही नहीं दी, न उन्हें गले लगाया, न उनसे आशीर्वाद लिया।
कोई कार्ड, उपहार कुछ भी नहीं दिया गया। नाश्ते पर बड़ी उदासी से वो डोसा टोंकते रहे। हर बार जब भी फ़ोन बजता वो बड़ी आशा से फ़ोन की ओर देखते, किंतु कोई भी फ़ोन उनके लिए नहीं था। उनके इतने ढेर सारे मित्रों में से एक ने भी उन्हें याद नहीं किया था। दोपहर से ठीक पहले अमोल अपने माता पिता के साथ पूरी तरह सज धज कर कहीं घूमने जाने के लिए अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ गया। हमें एक जगह जाना है खाने पर, अमोल के पिता ने ताता को कहा। आप क्लब क्यों नहीं चले जाते? वहाँ की बिरयानी आपको बहुत पसंद है। ताता सुबह से ही भुनभुना रहे थे। उन्होंने जाने के लिए लगभग मना ही कर दिया था, पर सारा दिन बिल्कुल अकेले गुजारना और वह भी अपने जन्मदिन पर, यह विचार ही उनके लिए असहनीय था। क्लब में वो तंबोला भी खेल सकते थे। अमोल और उसके माता पिता के चले जाने के बाद उन्होंने भी जीन्स और टी शर्ट पहनी और क्लब की ओर चल पड़े। ताता उसी हॉल में गए जहां हर रविवार को तंबोला खेला जाता था। वहां पहुंचते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरा हॉल पार्टी के लिए सजा हुआ था। एक विशाल केक पर मोमबत्तियां लगी थीं और उसके चारों ओर खड़े थे उनके परिवार के लोग और उनके दोस्त। सभी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। एक व्यक्ति आगे आकर उन्हें मेज तक ले गया और उनके हाथ में बहुत ही सुंदर नक्काशीदार चाकू थमा दिया, जैसे सपना देख रहे हों। ऐसे उन्होंने मोमबत्तियां बुझाईं। सभी ने ताली बजाई और उसी समय ताता को दूसरा बड़ा धक्का लगा। उन्होंने देखा कि लोग ताली बजा रहे हैं, लेकिन उनको तालियों की आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही। उन्होंने सबको जन्मदिन का गीत गाते हुए देखा। सभी के होठ हिल रहे थे, किंतु उन तक कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। हल्की सी भी ध्वनि उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूक फिल्म चल रही हो। ताता हक्के बक्के से खड़े थे और उनके हाव भाव से लगता था जैसे वो कोई हॉरर फिल्म देख रहे हों। ताता को मानो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कान की मशीन का स्विच ऑन किया और वॉल्यूम बढ़ा दिया। अब भी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। वही मौन गीत चल रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था कि 60 गलों से आवाज़ निकले और सुनाई न दे? उन्होंने वॉल्यूम जितना हो सकता था बढ़ा दिया। वहाँ खड़े लोगों ने एक गहरी सांस ली और सभी ने एक साथ चिल्लाकर कहा, जन्मदिन मुबारक हो। ताता के कानों में यह आवाज़ भयंकर सुनामी की तरह आकर टकराई। वे चकराकर पीछे की ओर हटे। थोड़ी देर बाद उन्हें यह समझ में आया कि उनके साथ चालाकी की गई है। सभी लोग इतनी देर से खाली होठ ही हिला रहे थे। आपको अपनी ही दवा का स्वाद मिल गया क्यों? ताता के दोस्तों ने बहुत ज़ोर से चिल्लाकर कहा। ताता ने झपट कर वह मशीन का वॉल्यूम कम कर दिया। उन्हें अपनी बात जो मनवानी थी। अरे अरे चिल्लाओ नहीं भाई, उन्होंने शांतिपूर्वक केक की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं कोई बहरा नहीं हूँ।